जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। पुलिस की मुबैना तौर पर झूठी एफआईआर काटने का एक वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मुबैना तौर पर पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है शहरी की जानिब से कि पुलिस की जानिब से एक झूठी एफआईआर, मुबैना तौर पर झूठी एफआईआर लॉन्च की गई है उसके ख़िलाफ़, और मुतअद्दिद उसमें दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से कोर्ट में भी इसकी हेयरिंग जारी है। इसकी तफसीलात हम उस शहरी से ही जानते हैं, हम उनके साथ आज मौजूद हैं। ईशान साहब, आप ये बताइएगा मामला क्या था, एफआईआर क्यों लॉन्च हुई थी और इसे आप झूठी एफआईआर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मामला ये था कि मेरे वाइफ ने अपने घर वालों के साथ मिलके माँ बाप को बाहर निकालने पर मुझ पे किया 18 जून 2024 को, और काफ़ी करके गए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब कंप्रोमाइज़ कर लो। मैं कहा नहीं, इतना कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता कि मैं मुझे करके जाएं। और उसके जबकि मैंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मतलब दिया। मारपीट आपके साथ हुई है, मेरे लेकिन साथ हुई और लेकिन अपने मुकदमा ये फादर। दर्ज हुआ है कि आपने मारपीट की है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब पुलिस ने देखा मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मेरे पास उनके बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। पुलिस ने कई दफ़ा बुलाया बोर्ड बेसन थाने ने, लेकिन जब देखा उन्होंने नहीं हुआ तो उनकी अंदर सेटिंग हुई हुई थी। उन्होंने ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज कर दी एक ऐसे इंसिडेंट की जो कि एक्चुअल में हुआ ही नहीं, कि मैंने अपने सुधा का सड़क पे बस स्टॉप पर, ठीक है, ना उनके पास इससे रिलेटेड कोई सीसीटीवी फुटेज है ना कुछ है। वरना ये जो और इलाका है क्लिफ्टन का, यहाँ पर तो जगह जगह सीसीटीवी अवेलेबल होती है, तो कोई पुलिस की जानिब से कोई भी इस तरह की सीसीटीवी प्रोवाइड नहीं की गई? नहीं भाई, और यहीं के ये बस स्टॉप पे हुआ है, ना कोई विटनेस ना कुछ। और जो उन्होंने जो झूठे दो कोई भी विटनेस, प्राइवेट गवाह कौन भी नहीं रखा गया उसमें? नहीं, अगर ऐसे पब्लिक प्लेस पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस इस तरह के एफआईआर में एक कोई ना कोई प्राइवेट गवाह ज़रूर रखती है, तो क्या वो रखा गया था? प्राइवेट गवाहों के उन्होंने नाम डाले हैं, वो दो बैंक मैनेजर हैं, लेकिन उनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आईओ नईम अहमद जो है, ठीक है, इसकी एक करस्पॉन्डेंस हुई थी 7वें महीने 2024 में मीज़ान बैंक और फैसल बैंक के साथ चेक बाउंस के सिलसिले पर। जिससे उन्होंने, आपका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो करस्पॉन्डेंस से इसने नाम निकाला है और 11वें महीने की एफआईआर में नाम और डेजिग्नेशन डाल दिए। ये आईओ कोर्ट से डिफ़ॉल्टर है, इसकी डायरी कोर्ट की पूरी अवेलेबल है मेरे पास, और सेकंड मजिस्ट्रेट के पास ये कोड लगा हुआ है। और सुहेल नईम गद्दी साहब, ही इज़ वेरी नाइस जेंटलमैन और बहुत आला जस्टिस करते हैं, बहुत तो उनकी जजमेंट बहुत शार्प है। उन्होंने पूरे इन तमाम लोगों के अगेंस्ट जो है नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, लेकिन ये लोग क्योंकि मुस्तकिल कोर्ट में आ ही नहीं रहे। अब देखना ये है कि पुलिस अपने पेटी भाई को पकड़ती है कोर्ट के ऑर्डर पे या नहीं, क्योंकि क्योंकि ये लोग बीच में ना बैरियर क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोर्ट मोहर के थ्रू जाएगा, फिर आपस में मिली भगत होती है इन लोगों की, तो ये लोग चीज़ों को डिले करते हैं। और पुलिस पिछले की जानिब से अदालत में कोई गवाह पेश किया गया इस वाक़े के हवाले से, इस मुकदमे के हवाले से? कोई गवाह नहीं पेश किया गया। इवन नईम ना इन दोनों विटनेसेस को जो उसे आई विटनेस के तौर पे जमा करवाएं, इनको जानता भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट गवाह जब तक ऐड नहीं होते एफआईआर में, एफआईआर मैच्योर होती नहीं। और एफआईआर मैच्योर करने के लिए उसे सिर्फ नाम और वो डाल दिए ताकि मुझे रगड़ा मिले और मैं एंड तक जाऊँगा। अच्छा, इस मुकदमे में आपने बेल के हवाले से कोई सदा की हुई है? बेल मिल चुकी है आपको? जी जी, मुझे बेल इसलिए मिल गई थी क्योंकि पुलिस जब मेरे घर पे आई, मेरे घर तक आ गई, दरवाजे तक, मेरी वाइफ के बहाने से, और उन्होंने जब दरवाजे पे आई तो मेरे पास उन दिनों कैमरा लग गया था, सीसीटीवी, उसमें उनकी फुटेज भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 15 से आए हैं, आपके खिलाफ यूँ कंप्लेन है, जबकि वो 15 से नहीं आया था, वो बोर्ड बेसन पुलिस थी। अच्छा, मुबैना तौर पर जब आपके घर पे हमला किया गया था, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ससुराल वालों की जानिब से, तो उस वक्त सीसीटीवी मौजूद नहीं थे आपके घर पे? नहीं, उस टाइम पे सीसीटीवी मौजूद नहीं थे, और हम लोग सरप्राइज़ हो गए क्योंकि मेरे वहमो गुमान में नहीं था। ईद का दूसरा दिन था, मैं अम्मी पापा के साथ था। ये इसके माँ बाप हर दफ़ा ना इसको ले जाते थे अपने साथ ना, और बिला वजह बेतुकी बातों पे इसके लड़ाई झगड़े होते थे। अच्छा, उनकी तरफ से क्या क्या इल्ज़ाम आप पर लगाए गए हैं, वाइफ की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, और एफआईआर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसका मोटिव क्या था? उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मैंने, जैसा आपको बताया कि पेरेंट्स जो है उसका मेन टारगेट थे, तो मेरा ससुर मुझ पे गंदी नज़र रखता है, यूँ रखता है। मेरे फादर 85 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, वो बहुत ज़ईफ़ है, और सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप को ना देना पाए। मैंने हालांकि मेड खाने तक की लगाई हुई थी, कपड़े धोने वाली मेड आती है, डस्टिंग वाली मेड आती है, हर चीज़ की मेड। सिर्फ मेड 2 दिन गई है, इसको खाना नहीं बनाना था, मैं इनके लिए नहीं बनाऊँगी, तो मैं उनको क्या करूं, मैं कचरे में तो फेंक नहीं सकता, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। मैंने ये तक बोला, भाई मेरी
कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओ, सिर्फ थोड़ा सा देख लो। लेकिन उसको ऐसे पैनिक डिसऑर्डर, एग्रेसिव डिसऑर्डर पड़ते थे कि उसने एक दफ़ा मुझ पे वाइपर का डंडा तक तोड़ दिया। मैंने कभी भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया, ये अगर वो सामने आके भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं। और पुलिस ने 2 नईम अहमद आईओ, ये बोर्ड बेसन थाने का, ये बहुत करप्ट इंसान है। अगर ये करप्ट नहीं है तो आए और कोर्ट में आके गवाही दे और आके कोर्ट में फेस करे। क्यों भागा हुआ है ये? नॉन बेलेबल वारंट क्यों हो गया? ये आता नहीं होगा, ये 10,000 केस इसमें आता होगा। आईओ और कोर्ट में ना जाए, ये कोर्ट में अपेयर ही नहीं हो रहा। नॉन बेलेबल वारंट इसके अगेंस्ट निकला हुआ, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आएगा तो इसको आगे एक्शन होगा, क्योंकि इसकी करप्शन सीधी सीधी साफ खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जो आपका जो वाइफ वाला मैटर है तो उसमें अभी तक क्या हुआ है? कोई पेशरफ्त हुई है? कितना अरसा हो चुका है उनको यहाँ से गए हुए? उनको तकरीबन 2024 और 18 जून से, वो 18 जून से पहले से थोड़ा सा, उसी महीने से जून से वो अब घर में नहीं है। और अब उनकी जो मेंटेलिटी है, वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह रफ़ा दफ़ा हो और वो इस पूरे सिनेरियो से निकल जाएं। क्योंकि मैं इनको इसलिए नहीं निकलने दूंगा क्योंकि देखें, जो किया उसकी सज़ा जब तक मिलेगी नहीं तब तक नसीहत होगी नहीं। और मैंने उसको ना दी है ना उस वर्ड यूज़ किए, उससे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से प्रेशर देने के लिए दूसरी तरफ मुझ पर खुला का केस किया, यहाँ से एफ़आईआर का किया। खुला में शुरू में आती रही, एफ़आईआर में उससे पहले दिन से नहीं आई। जब इनको पहला वारंट की वार्निंग जारी हुई तब आके वकालतनामा जमा करवाया, इसके फादर ने फिर गायब हो गया वहाँ से। और जज साहब को लास्ट टाइम मैंने जब चीज़ें एलेबरेट की तो उनको समझ आया और उनको मैंने दिखाया कि इससे जो नाम जो हैं कहाँ से पिक किए हैं आईओ ने। एफ़आईआर के 7वें महीने में 2024 में इसकी मीज़ान बैंक और फैसल बैंक से करस्पॉन्डेंस हुई थी, और वही दोनों आई विटनेस जो हैं मेरी एफ़आईआर में हैं। इसका मतलब क्या है? वो दोनों बैंक मैनेजर्स के नाम पहले से जानता था, इसलिए नॉमिनेट किया हाँ। और इसके पास ना उनकी स्टेटमेंट होगी ना एनआईसी होगा। उनमें से एक जो बैंक मैनेजर हैं, उनका नाम मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वो जो हैं कोर्ट के सामने आ गए। वार्निंग लेटर जब मैंने दोनों बैंकों में भिजवाया अपने एडवोकेट के थ्रू, तो उसे आके कोर्ट के सामने बोला, लेकिन आईओ था नहीं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं। प्रोसिक्यूशन ने कहा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उससे पहले तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं, तो अभी तक उसका नाम इन है इस पूरे में। नॉन बेलेबल वारंट में भी उस बेचारे का नाम आ गया, जबकि वो मुझे जानता ही नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी इल्ज़ाम जो हैं शहरी की जानिब से आयद किए गए हैं पुलिस के ख़िलाफ़, और उनका ये भी कहना है कि पुलिस ख़ुद भी अपेयर नहीं हो रही है इस कोर्ट की समाअत के मौके पर, और जो गवाह मेंशन किए गए हैं उस एफ़आईआर में उनका भी कोई अता पता नहीं है। इनका ये कहना है कि कोर्ट की जानिब से नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू किए गए हैं, जिसकी फ़िलहाल उस पर कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई है।